नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन रजिस्ट्री के कागजात में चौहद्दी में एक दिशा में निज विक्रेता लिखा हुआ है, तो क्या उनका दो दिशा में जमीन हो सकता है? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये सवाल जो है कुछ सब्सक्राइबर का है कि जब जमीन रजिस्ट्री का पेपर है हमारे पास, मैं खरीदार हूं और उस जमीन रजिस्ट्री के पेपर में जो चौहद्दी दिया गया है, उस चौहद्दी में एक दिशा में निज विक्रेता लिखा हुआ है, तो क्या उनका दो दिशा में या यूं कहे तो दो साइड में उनका जमीन हो सकता है? जमीन विक्रेता का दो दिशा में जमीन हो सकता है? तो दोस्तों, यदि जमीन रजिस्ट्री की बात करें तो जमीन रजिस्ट्री के पेपर में चौहद्दी में दिया हुआ है एक दिशा में निज विक्रेता, तो उस कागजात के आधार पर, उस जमीन रजिस्ट्री के आधार पर यह पता चल रहा है कि जमींदार का एक दिशा में जमीन उनका निज है। लेकिन यदि जमींदार का जमाबंदी के आधार पर, मतलब जमींदार का उनके जमाबंदी के आधार पर दोनों दिशा में जमीन है, तो मायने उनका जमाबंदी रखेगा, क्योंकि चौहद्दी में मिस्टेक हो सकता है लेकिन जमाबंदी में ना के बराबर मिस्टेक होता है, क्योंकि उन्होंने जो बेचा तो खरीदार का दाखिल खारिज हुआ। खरीदार का दाखिल खारिज हुआ तो दाखिल खारिज होने के पश्चात उनका जमीन बचता है शेष, ठीक है। तो उनका जमाबंदी उतने रकबा का होता है जितना बचता है। तो चौहद्दी लिखने में मिस्टेक हो सकता है लेकिन जमाबंदी में ना के बराबर मिस्टेक होता है, ठीक है। इसलिए उनके जमाबंदी के आधार पर उनका जमीन हो सकता है। या फिर एक चीज ये भी हो सकता है कि आपको जिस जमाबंदी से जमीन बेचा गया, या यूं कहे जिस खेसरा से बेचा गया, ये भी हो सकता है। या तो हो सकता है एक अलग जमाबंदी से बेचा गया हो या अलग खेसरा से बेचा गया हो, और फिर दूसरे साइड जो है उनका अन्य जमाबंदी हो या फिर अन्य खेसरा हो, तो उसके आधार पर भी उनका जमीन हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।